हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम निश्चित समाकलन के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को हल करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछे जाने वाला यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को पिछले वर्ष के पेपर में या मॉडल पेपर या अनसाल्ड पेपर में आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न कितना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाला यह प्रश्न है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और यह जान लीजिए कि यह क्वेश्चन समाकलन का हर साल ही किसी न किसी सेट में पूछा जाता है और अधिक बार पूछा गया है अब तक से यह प्रश्न। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इस निश्चित समाकलन का प्रश्न को कितना मान आता है। तो हमारा प्रश्न है कि समाकलन 0 से पाई अपन 2 dx अपन ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स इंटू dx का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न को हल करते समय सबसे पहले इसे इंटीग्रेशन आई बराबर मानकर जो करते हैं उतारेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना आई बराबर हमारा समाकलन 0 से पाई बाई 2 और ये है हमारा dx अपान ए कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को अब आगे हल करेंगे तो हमारा समाकलन 0 से पाई बाई 2 इसे ज्यों का त्यों लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा dx अपान, इसको हल करने के लिए इसके हर में से देख रहे हैं कि हमारा ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स है प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स। तो इन दोनों में से हम कास स्क्वायर यक्स को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो कास स्क्वायर यक्स, कास स्क्वायर कॉमन किए तो यहाँ से हम कास स्क्वायर कॉमन कर लिए तो केवल हमारा ए स्क्वायर बचा प्लस यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बी स्क्वायर। यहाँ से हम कास स्क्वायर कॉमन किए हैं तो इसमें तो कास स्क्वायर का नहीं है, तो कास स्क्वायर से कॉमन किए हैं तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स अपान कास स्क्वायर यक्स। ये हमारा इतना हो जाएगा। देखिए इसमें से कास स्क्वायर कॉमन किए हैं तो यहाँ तो कास स्क्वायर है तो कास स्क्वायर कॉमन कर लिए तो ए स्क्वायर बचा। यहाँ पर हमारा कास स्क्वायर यक्स नहीं है तो यहाँ पर भाग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कास, यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा साइन स्क्वायर यक्स है, इसमें हम कास स्क्वायर यक्स अपन कास स्क्वायर यक्स से गुणा किए हैं। तो देखिए कास स्क्वायर यक्स कॉमन हो जाएगा तो हमारा साइन स्क्वायर यक्स अपन कास स्क्वायर यक्स ये हमारा बचेगा। इसी को हम यहाँ पर लिखे हैं। अब इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टेन हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 और ये 1 अपन कास स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स इंटू डी यक्स अपान में हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये टेन स्क्वायर यक्स हो जाएगा। साइन स्क्वायर यक्स अपन कास स्क्वायर यक्स ये हमारा टेन स्क्वायर यक्स हो गया। अब देखिए इसे आगे हल करेंगे। अब देखिए इन दोनों में से हम क्या कॉमन करेंगे, तो इन दोनों में से हम बी स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 2 और ये ऊपर वाले को नहीं छेड़ेंगे सेक स्क्वायर यक्स इंटू डी यक्स अपान इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ इसमें तो बी स्क्वायर नहीं है तो इसी प्रकार भाग हो जाएगा तो ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर और ये प्लस टेन स्क्वायर यक्स, कोष्टक बंद। अब चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न को आगे हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये बी स्क्वायर अचर पद है तो इसे सबसे पहले बाहर करेंगे, कॉमन कर लेंगे तो 1 अपान बी स्क्वायर और ये हमारा समाकलन 0 से पाई बाई 2 और ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर यक्स अपान सेक स्क्वायर यक्स डी यक्स अपान इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर है तो इसे हम लिख सकते हैं ए अपान बी का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर यक्स। अब देखिए अब इसको आगे हल करने के लिए हमें टेन यक्स को टी मानना पड़ेगा, क्योंकि टी भी मान सकते हैं, यू भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, यक्स भी मान सकते हैं, यक्स तो है ही है, वाई भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। देखिए हम इसलिए इसे टी मानेंगे क्योंकि यदि हम टेन यक्स का टी मानेंगे और उसका अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना टी बराबर टेन यक्स, टेन एक्स टी बराबर माने हैं तो इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी टी अपन डी एक्स और टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर यक्स। तो डी टी बराबर हमारा हो जाएगा, डी टी बराबर हो जाएगा
सेक स्क्वायर यक्स इंटू डी यक्स। ऊपर वाला हमारा आ गया। अब देखिए हम इसे यक्स से टी में परिवर्तित कर रहे हैं, फलन यक्स से टी में परिवर्तित कर रहे हैं, तो हमारा लिमिट तो यक्स वाला ही है, तो लिमिट को भी हमें टी में परिवर्तित करना पड़ेगा टी के मान के रूप में। तो यहाँ पर टी बराबर अपर लिमिट को चेंज करेंगे, सबसे पहले लिख सकते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट को चेंज कर रहे हैं तो टी बराबर टेन एक्स माने हैं, तो यह यक्स का मान है पाई बाई टू, तो टी बराबर टेन पाई बाई टू। तो टेन पाई बाई टू का मान जानते हैं कि इसका मान अनंत होता है, तो अपर लिमिट का मान अनंत आ गया। अब लोअर लिमिट निकालेंगे, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट का मान निकालेंगे तो टी बराबर टेन जीरो अंश, तो टेन जीरो अंश का मान जीरो ही होता है, तो टी बराबर जीरो। मतलब अपर लिमिट अनंत आया है जबकि लोअर लिमिट हमारा जीरो आया है। तो अब प्रश्न को हल करेंगे तो लिखेंगे अब फलन से तो ये हमारा वन अपान बी स्क्वायर पहले से ही है, और ये हमारा समाकलन जीरो से अब अनंत हो जाएगा, और ये सेक स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स के स्थान पर डी टी पुट करेंगे, डी टी अपान ए अपान बी का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा टी स्क्वायर। अब हमारा फलन यक्स से टी में परिवर्तित हो चुका है। अब देखिए यह हमारा एक फार्मूला के रूप में बन गया है। क्या फार्मूला बन गया है कि वन अपान ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पर सूत्र मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर समाकलन वन अपान ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका सूत्र होता है वन अपान ए और टेन इनवर्स यक्स अपान ए, वन अपान ए टेन इनवर्स यक्स अपान ए, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ए के स्थान पर ए स्क्वायर के स्थान पर ए अपान बी का होल स्क्वायर है, तो देखिए वन अपान बी स्क्वायर, और इसका हम समाकलन करेंगे तो इसे बड़ा कोष्टक में लिख लेते हैं वन अपान ए, तो वन अपान ए के स्थान पर ए अपान बी है, ए अपान बी हो गया, और इंटू हमारा टेन इनवर्स यक्स अपान ए, तो यक्स हमारा यहाँ पर टी है और टी अपान ए का मान रखेंगे तो ए अपान बी, और ये हमारा हो जाएगा कोष्टक बंद, और अपर लिमिट अनंत जबकि लोअर लिमिट जीरो। अब इसे आगे हल करेंगे तो देखिए ये हमारा वन अपान बी स्क्वायर ज्यों का त्यों, अब कोष्टक में ये बी हमारा ऊपर चला जाएगा तो बी अपान ए हो जाएगा, और टेन इनवर्स ये हमारा बी टी हो जाएगा अपान ए, और अपर लिमिट अनंत जबकि लोअर लिमिट जीरो। इतना हल कर चुके हैं। अब चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो अब इतना हो गया, देखिए अब इसका तो हम समाकलन कर चुके हैं, अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखेंगे। उससे पहले देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा जो बी अपान ए है यह भी अचर पद है, तो इसे सबसे पहले बाहर कर लेंगे कोष्टक से, तो ये हमारा हो जाएगा वन अपान बी स्क्वायर इंटू बी अपान ए, कोष्टक में हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स बी टी और अपान ए, और अपर लिमिट अनंत जबकि लोअर लिमिट जीरो। यहाँ पर देखिए एक बी से हमारा एक बी कट गया, तो यहाँ पर हमारा बचेगा वन अपान ए बी बचेगा, और कोष्टक में अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रख देंगे, तो जहां पर टी है तहां पर अपर लिमिट का मान और लोअर लिमिट का मान रखेंगे, तो ये हमारा टेन इनवर्स यहाँ पर बी टी, मतलब यहाँ पर अनंत रखेंगे तो बी, और यहाँ पर बी अपान ए इंटू अनंत का मान रखेंगे, माइनस यहाँ पर टेन इनवर्स बी अपान ए और इंटू जीरो पुट करेंगे। देखिए तो अब इसे आगे हल करेंगे तो ये हमारा वन अपान ए बी ज्यों का त्यों। अब देखिए इसे आगे हल करेंगे हम, तो टेन इनवर्स बी अपान ए में अनंत का गुणा करेंगे, तो अनंत में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो वह अनंत ही होगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स अनंत माइनस, अब देखिए बी अपान ए में जीरो का गुणा किए तो ये टेन इनवर्स जीरो हो जाएगा। अब इसे आगे हल करेंगे तो वन अपान ए बी, और ये कोष्टक में टेन इनवर्स अनंत, टेन में किसका मान है तो टेन इनवर्स अनंत किसका मान है तो ये पाई बाई टू का मान है, तो ये टेन पाई बाई टू इसका मान है, माइनस टेन इनवर्स, और टेन जीरो अंश किसका मान है तो टेन जीरो का ही मान है, टेन जीरो का मान है। अब देखिए अब आगे हमारा यह प्रश्न हल ही हो चुका है, तो अब हो जाएगा वन अपान ए बी, और ये कोष्टक में यहाँ पर टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा तो पाई बाई टू, और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा तो जीरो।
अब इसे आगे हल करेंगे तो 1/AB में हमारा AB में मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई/2 का, तो पाई/2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो पाई/2AB, यही हमारा आएगा इस प्रश्न का आंसर, जो कि इस दिए गए निश्चित समाकलन का प्रश्न का आंसर पाई/2AB यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह मानकर चलिए कि यह क्वेश्चन इस वर्ष के बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा 100% गारंटी के साथ।